अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं अब एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। आप बताएं, आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? अब आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। बोले अली अमीन साहब, आप सूबे को संभालने में नाकाम हो चुके हैं। आपको 9 मई भूलने नहीं देंगे। जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन तो होगा। 150 सहाफ़ियों से मुतालिक फहरिस्त झूठी है, इसकी तरदीद करता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अभी एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला ये आज से जारी नहीं है। ये काम शुरू हुआ कि पीटीवी पे हमला कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं और किसी की पैरवी नहीं करते। पाकिस्तान में अनारकी और इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब के लोग अफरा तफरी, गालम गलोच की सियासत को पसंद नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर 3 बार हमला किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एहतजाज से भाग गए। तरक्की का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मईशतों में शामिल होता। गाली गलोच, एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है, मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमलावर हो चुके। रास्ते में बार बार लोगों को कह रहे थे कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, खुद भाग गए। अली अमीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी। और ये खिदमत की सियासत का सफर अगर जारी रहता तो आज पाकिस्तान जो है वो जो दुनिया की, जिन्हें G20 कहते हैं, जो माशियतें हैं, वो दुनिया के तरक्की याफ्ता जो 20 ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान का जो है वो नाम होता। और पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा है, न बनेगी। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी, आइंदा भी नहीं होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी पहले दिन से वो हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती, तो इस वक्त अब सेकंड फेज़ में कोई उसकी मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी शामिल है। पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर बात चल रही है। जब हतमी बात होगी आपके सामने पेश कर देंगे। मैं सिर्फ एक दफ़ा मैं गया था जी, वो मेरे पास तशरीफ लाए थे और हमने उनको बता दिया जो इन राइटिंग एग्रीमेंट है इस पर अमल करना। पख्तूनख्वा पुलिस में अफसरान की कमी का सामना है। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालिया निशान बन गया है। पुलिस में ग्रेड 19 के 22 अफसरान की कमी है और ग्रेड 18 की 14 असामियाँ खाली हैं। इसी तरह ग्रेड 17 के सिर्फ 7 अफसरान मौजूद हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का मसला और ऐसी सूरत हाल में सूबे को पुलिस अफसरान की कमी का सामना है। KP पुलिस में ग्रेड 19 के 22 अफसरान की कमी है, जबकि ग्रेड 19 की मंजूर शुदा पोस्टें 57 हैं। इसी तरह ग्रेड 18 में 14 PSP अफसरान की असामी खाली है, जबकि मंजूर शुदा पोस्टों की तादाद 131 है। ग्रेड 17 में 7 PSP अफसरान की जगह खाली है, जबकि मंजूर शुदा असामियाँ 15 हैं। पुलिस ज़राए कहते हैं सूबे में अफसरान की कमी से मुताल्लिक़ वफाकी महकमा पुलिस को 4 बार आगाह किया जा चुका है। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर किसकी जीत होगी, फैसला कल मुतवक्किल है। इत्तेहादी तंजीमात अल मदारिस दीनिया पाकिस्तान का इजलास कल, जबकि वफाकी अल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का इजलास मंगल को तलब किया गया है। उधर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी मंगल को तलब किए जाने की तैयारियां जारी हैं। कौन किसकी मानेगा? सदर मदारिस पर बिल साइन करेंगे या मदारिस हुकूमती तरमीम कबूल करेंगे? फैसले की घड़ी आन पहुंची।
इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का इजलास कल, जबकि वफाकुल मदारिसुल अरेबिया का अहम इजलास बुध को होगा। मौलाना फजल रहमान दोनों इजलासों में खुसूसी शिरकत करके नई हुकूमती तरमीम से आगाह करेंगे। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया के इजलास में सदर की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखतों से इनकार की 8 वजूहात पर गौर किया जाएगा। इजलास में हुकूमती तजावीज़ को कबूल करने, न करने या फिर नई तरमीम देने पर लाहे अमल का भी ऐलान होगा। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस पहले से मंजूर किए गए बिल पर दस्तखत का मुतालबा भी कर सकती है। हुकूमत पहले ही नई तजावीज़ पर उलमा के मुत्तफ़िक होने की सूरत में 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से जामियातुल रशीद के मोहतमिम अल गजाली यूनिवर्सिटी के चांसलर मुफ्ती अब्दुल रहीम की मुलाकात, मदारिस रजिस्ट्रेशन, उलमाए कराम की खिदमात और अहमियत के हामिल उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल के बाद ही हुकूमत कोई कदम उठाएगी। उलमाए कराम की मुशावरत से बहुत से पेचीदा मसाइल हल हुए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन हसास मामला है, इसमें स्टेक होल्डर्स की मुशावरत अहमियत की हामिल है। वजारतें तोहफे में नहीं मिली हैं, अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारा मैंडेट वापस आया तो इस शहर का हक बनता है। एमक्यूएम को हुकूमत में रहने के लिए हालात तब्दील करने चाहिए। ये शहर अपोजिशन का मिजाज रखता है। ये कहा है कि ये वजारतें कोई तोहफे में नहीं मिली हैं। गवर्नर सिंध एमक्यूएम के नॉमिनी है, एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिली हुई गवर्नरशिप, ये हमारे पास पहले भी रही है। और आप अभी ये गवर्नर जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो भी आएगा वो फंस जाएगा। हमने हमारा जो मैंडेट वापस आया तो शहर का हक है। मैं समझता हूँ आपकी एमक्यूएम को हालात तब्दील करने के लिए चाहिए। शहर ये अपोजिशन का मिजाज रखता है। अगर मौका मिला, हमने ये कहा कि अगर वो काम जो हम काम करने नहीं आए हैं तो फिर उसमें रहना भी ज़रूरी नहीं है। और मेरे चले जाने का मकसद ये नहीं कि एमक्यूएम भी चली जाएगी। इस्तेदाद पोलियो के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। खिताब में इस आज़म का इजहार किया कि पूरे पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम 16 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो के खिलाफ ताउन पर बैनुल अक़वामी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन, WHO का ताउन काबिल सताइश है। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। बिल गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सऊदी अरेबिया की पोलियो की जंग के ख़िलाफ़ भरपूर उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए मैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। यूनान के जुनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की 3 कश्तियाँ उलट गईं, 5 अफराद हलाक हो गए। दफ्तर खारजा ने 1 पाकिस्तानी के जाँ बहक जबकि 47 पाकिस्तानियों को बचाने की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने में खुसूसी सेल भी कायम कर दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूनान में कश्ती के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। सदर की जानिब से इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला को इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। ख्वाहिशात की तकमील का सफ़र मौत की शाहराह तक ले गया। यूनान में एक और तारकिन वतन की कश्ती बेरहम मौजों का शिकार हो गई। हादसे पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग अंदोहनाक जुर्म है। घनौने फेल की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। ये भी कहा कि हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर झूठे और सुनहरे ख्वाब दिखाकर गरीब से पैसे बटोरते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी कश्ती हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। सदर ने कहा इंसानी स्मगलिंग एक जुर्म है, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। इस मौके पर सदर ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ की। अपने बयान में सदर मुमलिकत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया।
कराची को फिर पानी के बहरान का सामना। शहर में कल से पानी की फरहमी फिर बंद होगी। 12 रोज गुजरने के बावजूद यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन की मुकम्मल मरम्मत न की जा सकी है। 84 इंच की मेन लाइन का मरम्मती काम तीसरी मरतबा फिर से शुरू किया जाएगा। शहर कायद के वासियों का एक और इम्तिहान, कल से पानी फिर बंद होगा। 17 रोज गुजर गए, मेन लाइन की मुरम्मत मुकम्मल न हो सकी। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कतर की मेन लाइन की मुरम्मत का काम पीर से दोबारा शुरू होगा, जिसमें 72 घंटे लगेंगे। लियारी क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, लियाकताबाद समेत ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फरहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान के मुताबिक मुरम्मती काम के बाद शहर को यौमिया 150 MGD पानी की कमी का सामना होगा। 84 इंच कतर के 3 पाइप्स में से सिर्फ एक पाइप का मुरम्मती काम किया जाएगा। बुध की शाम तक शहर में पानी की फरहमी बहाल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 3 दिसंबर को मुरम्मती काम शुरू किए जाने के बाद शहर को 10 रोज तक पानी की फरहमी बंद रही। ताहाल 84 इंच की लाइन से मुकम्मल प्रेशर से पानी नहीं दिया जा सका। मुल्क भर में सर्दी के डेरे हैं। गिलगित के पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। स्कर्दू, लय और स्टोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बालाई इलाकों में नदी नालों का पानी जम गया। गिलगित के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल 3 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू, लेह और स्टोर में पारा -11 तक गिर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से मामूलात जिंदगी मुतासिर। खून जमा देने वाली सर्दी ने बलूचिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। यखबस्ता हवाओं की वजह से कोयटा में पारा नुक्ता इंजमात से 6 डिग्री नीचे आ गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। शहर कायद में तेज हवाओं का सिलसिला थम गया। कम से कम पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। खबर है खेल के मैदान से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा है जनूबी अफ्रीका, जिसके दूसरे मरहले में जोहानिसबर्ग से केप टाउन पाकिस्तानी टीम पहुंच गई है। वनडे स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का पहला टाकरा मंगल को होगा। वनडे मैचेस पार्ल समेत केप टाउन और जोहानिसबर्ग में खेले जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स को प्रोटीज के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान क्रिकेट में रिटायरमेंट लेने का ट्रेंड चल निकला। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के बाद दराज कद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया। मोहम्मद इरफान ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया। ट्वीट में कहा कि सपोर्ट करने पर साथी खिलाड़ियों, कोचेज और तमाम लोगों का मशकूर हूँ। मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने गुज़िश्ता रोज रिटायरमेंट का ऐलान किया था। चैंपियंस गधा गाड़ी रेस का कराची में इनेकाद। लियाकताबाद के रेसर आरिफ उस्ताद के गधे सरताज ने बाजी जीत ली। रेस माई कोलाची रोड से नेटी जेटी पुल तक हुई। पहला इनाम 1 लाख रुपए रखा गया। कराची में चैंपियंस गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। रेसर्स ने गधे इतने तेज दौड़ाए कि गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। बाज रेसर्स अपने गधों पर काबू न रख सके। नाज नखरे से पले रेस वाले गधे खूब दौड़े। रेस माई कराची रोड से नेटी जेटी तक हुई। मुस्लिम यूथ लीग के तहत मुकाबले में 15 चैंपियंस रेसर्स शरीक हुए। जानवर अपने बलबूते पे फैसला करे। अल्लाह ताला ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कौन सा जानवर तेज है ये सबने देख लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।